अब बारिश के मौसम में आप गौ माता को बाहर निकाल देते हो और फिर घर के अंदर नहीं लाते हो, और फिर उसकी तड़प तड़प की जो मौत होती है ना, वो मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है, कई बार देखी है। देखो देखो ना, आपकी माँ की हालत देखो ना। कहते हो ना माँ 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 माँ, ये रट छोड़ देना, पहले ही कह रहा हूँ मैं। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फाइनली अभी सुबह के टाइम की बात करूँ तो भैया 10:13 हो चुके हैं। सो फाइनली नहा धो के भी तैयार हो चुका हूँ। और आपको मालूम ही है कि मैंने कल पूरा का पूरा मेरे घर का पूरा टूर दिया, वो तो आपको मालूम है। और उसके बाद में मैंने ब्लॉग का एंड कर दिया, है ना। यहाँ तक आपको सब मालूम है। आपको मालूम है, जब मैंने ब्लॉग का एंड किया उसके बाद में एक ऐसी घटना घटी जो मुझे हमेशा याद रहेगी। हाँ, आपको मालूम ही है कि मैंने बताया अभी ब्लॉग में कि एक बुजुर्ग गौ माता थी मेरे पास, और बीमार भी थी, जो जिसमें इतनी कमज़ोरी आ चुकी थी कि वो अपने आप खड़ी नहीं हो सकती थी। वो कल मेरे ब्लॉग के एंड करने के बाद में एक्सपायर हो गई। हाँ, सही सुना आपने, एक्सपायर हो गई। बात ये नहीं है कि मेरी गौ माता की मौत हो गई। हाँ, वो बुजुर्ग थी, कमज़ोरी आ गई, उनको जाना था अपने धाम, वो चली गई। बात यह है कि जिन गौ माताओं को बारिश के सीज़न में आप बाहर निकाल देते हो, और जब बारिश का सीज़न चला जाता है, बाहर की हरियाली ख़त्म हो जाती है, उसके बाद में उन गौ माताओं को आप भूल जाते हो, घर में नहीं लाते हो वापस। आपको मालूम है उनके साथ क्या होता है? कभी सोचा है आपने? नहीं ना, कभी नहीं सोचा। उनका तड़प तड़प के इस तरह प्राण निकलता है कि आपकी रूह कांप जाएगी अगर मैं बताऊं तो। मैंने कई गौ माताओं को मेरी आंखों के सामने तड़पते हुए, मरते हुए देखा है। हाँ, मेरी आंखों के सामने कई गौ माताओं के प्राण निकले हैं तड़प तड़प कर, और मैं कुछ भी नहीं कर सका, कुछ भी नहीं। हम कहने को माँ कह देते हैं कि माँ है, माँ है, माँ है। हाँ, मैं सभी भारतीयों को कह रहा हूँ, शर्म आनी चाहिए, शर्म। सो फाइनली कल मैंने ब्लॉग एंड करने के बाद में बहुत सारी क्लिप शूट करी। जब मेरी गौ माता एक्सपायर हुई उसके बाद में बहुत सारी ऐसी क्लिप शूट करी, जिन क्लिप को आप एक बार देख लो, ताकि आपका मरा हुआ खून फिर से खोल उठे, जाग जाए, आई होप। हाँ, तो चलो पहले इन कल वाली क्लिप को देख लीजिए। ये सारी की सारी कल वाली क्लिप देखने के बाद में मैं आपसे मिलता हूँ। तब तक आप ये सारी की सारी ध्यान से, दिल से इन सारी क्लिप को, एक एक सेकंड को आप ध्यान से सुनना और देखना। हाँ, उसके बाद में मैं मिलता हूँ। ओके। सो फाइनली गाइस, एक चीज़ बताता हूँ आपको। ये देख लो, मेरी माँ की इस हालत से मौत हो गई। ये देखो, इतनी सारी उल्टियाँ हुई उनको, देखो ये सारा का सारा मुंह से निकला इनको। और उस समय मैं कहाँ था, इनका तड़प तड़प के प्राण निकला। देखो अब इनके शरीर में प्राण नहीं है, अब ये गोलोक चली गई। ये देख लो, सुबह मैं आया था माँ के पास, माँ के साथ थोड़ी देर तक मैं बैठा था, माँ का हाल चाल पूछा, माँ के पैर भी मैंने दबाए, और उसके बाद में माँ वहाँ पे बैठी थी, हम सब ने यहाँ पे बैठाया। और जस्ट मैं यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं माँ के पास एक बार और देख के आ जाता हूँ माँ को। और अब आके देखा तो ये माँ के अपने धाम चली गई, गोलोक चली गई माँ। ये देख लो, ये इतना सारा, ये गौ माँ को उल्टियाँ हुई, इतनी सारी गौ माँ को उल्टियाँ हुई, देखो इतनी सारी। माँ और पिताजी और घर वाले कोई नहीं है घर पे, बस मैं अकेला हूँ। और मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पिताजी को कॉल किया तो पिताजी ने कहा इसके मुंह पे कुछ कपड़ा रख दे, हाँ, ताकि इसकी आंखें कोई कोवे आंखें फोड़ ना दे, इसलिए। हाँ, सभी के सभी मामा की जागरण है आज, इसलिए वहाँ पे गए हुए हैं। मैं अकेला हूँ आज, कोई नहीं है घर पे। तो फाइनली गाइज, ये मैंने माँ के मुंह पर ये जो कटा है वो इसके ऊपर रख दिया है, ताकि जो कौवे आकर मेरी माँ का मुंह जो है ना, आंखें जो है ना, वो निकाल ना दे। फाइनली गाइज, अभी शाम के 6 बज चुके हैं और अभी तक माँ, बहन और अभी तक कोई भी नहीं आया है। और अभी भी मेरी माँ वैसी की वैसी अपनी जगह पर है। हाँ, और इसके शरीर पे बहुत सारे मक्खी आ चुकी है, बहुत सारी मक्खी आ चुकी है। हाँ, ये देख सकते हो, बहुत सारी मक्खी आ गई है, देख लो, दिख रही है आपको? आपको मालूम है कि अब क्या होगा मेरी गौ माता के साथ? हैं, मतलब इतना पवित्र शरीर, मतलब साक्षात रूप में परमपिता परमात्मा श्री नारायण का अवतार माँ के रूप में, और ऐसे पवित्र शरीर को ट्रैक्टर है ना, उसके पीछे बांध कर यहाँ से घसीट कर ले जाएगी इस मेरी गौ माँ के शरीर को। हाँ, मैं रियल जो है ना वो मैं आपको बता रहा हूँ, घसीट कर ले जाएगी और बाहर खुली कोई जगह होगी ना, वहाँ पे इसको, इस गौ माता के शरीर को वहाँ पे डाल देगी, और बाद में कुत्ते कौवे इस पवित्र शरीर को नोस नोस कर खाएगी। मतलब ऐसे पवित्र शरीर को आप बाहर घसीट कर ले जाओगे, मतलब ऐसे पवित्र शरीर को कुत्ते और कौवे खाएंगे? मतलब शर्म आनी चाहिए मेरे भारतीयों। अगर मेरी गौ माता ने मुझे इस यूट्यूब में सफलता दे दी ना, तो माँ कसम, मेरी गौ माता तुझसे वादा करता हूँ
कि तेरा खोया हुआ सम्मान तुझे वापस नहीं दिला दिया ना, तो मेरा नाम बदल देना। हाँ, अगर सच में कह रहा हूँ मेरे दोस्तों, अगर गौ माता ने मुझे भूल कर भी सफलता दे दी अनजाने में भी, तो माँ तेरा नाम पूरे विश्व में गूंजेगा। तेरा अंतिम संस्कार वैसे ही होगा जैसे इंसानों का होता है, और उससे भी बढ़कर होगा। हाँ, आज धर्म कमज़ोर क्यों है और चुप क्यों है? धर्म, न्याय, सत्य, ये चुप क्यों है? क्योंकि इसके पास पैसा नहीं है, प्रभु दे नहीं रहे, कंजूसी कर रहे हैं। मन तो करता है उस प्रभु को दोस्त बना के 2 लपेटे मारूं। सच कह रहा हूँ। और अधर्म मजबूत क्यों है, ताकतवर क्यों है इस कलिकाल में? क्योंकि उसके पास बहुत सारा धन है, इसलिए वो मजबूत है। मगर हाँ, अधर्म सदा के लिए मजबूत नहीं रहेगा। धर्म का जब भी वक्त आएगा ना, तो अधर्म की ऐसी चुप्पी छा जाएगी कि वो बोलने लायक नहीं रहेगा, याद रखना। और मैं सभी भारतीयों को एक बात कहना चाहूँगा, बहुत सीरियसली है। या तो आप माँ और बेटे का रिश्ता तोड़ दो, जो आपने गोमा की रट लगा रखी है ना, वो रट छोड़ दो। ओके, आप जानवर समझ सकते हो तो वो जानवर समझ लो। अब गौ माता और 33 करोड़ देवी देवता इसके अंदर है, ये भूल जाओ। आप अंतिम संस्कार सम्मान सहित नहीं कर सकते हो, जो माँ का अधिकार होता है वो आप अधिकार दे ही नहीं सकते हो, तो फिर माँ की रट लगाना ये क्यों ढोंग कर रहे हो बताइए? मैं सभी भारतीयों को कह रहा हूँ, सीरियस कह रहा हूँ। हाँ, जो करना है वो कर दीजिएगा। जो मेरे मन में था मैं आपको कह दिया, क्योंकि मैंने देखा है मेरी गौ माता को कत्ल खाने में करते हुए, क्योंकि मैंने देखा है मेरी गौ माँ की तड़प कर जान जाते हुए मैंने देखा है। हाँ, तड़प कर मौत होती हुई मैंने देखी है मेरे आंखों के सामने। तभी कह रहा हूँ, मैं तुम्हें माँ कहता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं मेरे माँ और बेटे का जो संबंध है वो निभाऊँ। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, मगर बात यह है कि मैं अंतिम संस्कार भी इसका सम्मान सहित करता, पिताजी माँ के विरुद्ध जाके। मगर मेरे पास क्या है, कौन सी ताकत है? धन है ही नहीं। अगर धन होता मेरे पास तो माँ का अंतिम संस्कार में सम्मान सहित करता। ज़मीन पे दफना के जो अंतिम संस्कार होता है ना वो करता, और उसके ऊपर एक आम का पेड़ लगाता। हाँ, क्या बात कर रहे हो? अगर पैसा दे दिया अगर यूट्यूब ने, तो मैंने वादा किया है गौ माता से कि मैं हर गांव में गौ माता के लिए शमशान भूमि लूँगा, वहाँ पे गौ माँ का अंतिम संस्कार किया जाएगा। मैं यूट्यूब से आने वाला पैसा जो घर के लिए काम होगा उतना यूज़ लूँगा, बाकी सारा पैसा धर्म, सत्य, न्याय और भारतीय संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था, मेरे भारती को बसाने के लिए होगा, मेरी गौ माता को बसाने के लिए होगा, और अनेक सत्कार्य करने के लिए होगा। ओके, ये मैं सही कह रहा हूँ। और आगे आप देख लेना, अगर सफलता मुझे मिल गई ना यूट्यूब पर, तो भी आप देख लेना, और इस व्लॉग वीडियो को भी आप याद रखना। ओके, देखो ना, आपकी माँ की हालत देखो ना। कहते हो ना माँ 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 माँ, ये रट छोड़ देना, पहले ही कह रहा हूँ मैं, याद रखना, ये रट छोड़ देना। ये तो मेरे घर पे थी, इतनी तड़प के इतनी मौत हो गई। आप सोचिए ना, सड़क के बाहर गौ माता को निकाल देते हो, और फिर बारिश के मौसम में आप गौ माता को बाहर निकाल देते हो, और फिर घर के अंदर नहीं लाते हो, और फिर उसकी तड़प की जो मौत होती है ना, वो मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है, कई बार देखी है। हाँ, सोचिए ना आप यार, पत्थर दिल कैसे हो गया आपका? आप भारतीय हो। कौन? आप भारतीय हो, और भारतीयों का तो दिल मोमबत्ती से भी नरम होता है यार, पिघल जाता है। धर्म का मूल क्या है? दया। और वो दया आप कैसे भूल सकते हो? और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये जो विदेशी गायों को आप संरक्षण दे रहे हो ना, और अपनी गौ माताओं को आप घर से बाहर निकाल रहे हो ना, किसके कारण? लालसा के कारण, दूध की लालसा के कारण आपने विदेशी जो गायें हैं ना उनको घर में संरक्षण दिया है। इन विदेशी गायों का त्याग कीजिए, जहाँ से लाए वहाँ पर छोड़ दीजिए सम्मान सहित, उनके साथ अहित मत कीजिएगा। मैं तो बस यही कह रहा हूँ कि जो विदेशी गायें हैं उनका त्याग करें। उनकी वजह से मेरी गौ माता का ये ऐसा हाल हुआ है। हाँ, गौ माता ने सम्मान खोया है, किसके कारण? इन विदेशी गायों के कारण, आपकी लालसा के कारण कि पैसे ज़्यादा आएंगे। वाह रे भारतीयों वाह, इस हद तक गिर सकते हो हैं? आपने भगवान को ठुकराया है, इसका परिणाम आप देख ही रहे हैं, और आगे देखोगे भी, याद रखना। आपने अपनी धरती माँ को ठुकराया जहर दे के, आपने अपनी प्रकृति माँ को ठुकराया कुल्हाड़ी मारकर, आपने अपनी गौ माता को ठुकराया विदेशी गायों को संरक्षण देकर, आपने अपनी माँ भारती को ठुकराया भ्रष्टाचार शोषण करके। ना जाने आपने क्या क्या अत्याचार किए। मैं भूल सकता हूँ, तुम भूल सकते हो अपने अत्याचारों को, ये सब भूल सकते हैं। एक एक पाई का हिसाब है, याद रखना। जितना दुख दिया है ना अपनी माताओं को, पाई पाई चुकाना पड़ेगा मेरे यारों, पाई पाई। अभी भी वक्त है, चेता रहा हूँ, लाइन पे आ जाइए। ये ब्लॉग वीडियो के जरिए ही चेता रहा हूँ, लाइन पे आ जाइए। आपने भारतीय मूल राजनीतिक व्यवस्था को खोया है, आपने अपने भारत की मूल आर्थिक व्यवस्था को खोया है, आपने अपने भारत की मूल सामाजिक व्यवस्था, सभ्यता, संस्कार, संस्कृति को खोया है। किन के कारण? इन काले अंग्रेजों के कारण, जो अभी भी अंग्रेजी पद्धति पे चल रहे हैं, अंग्रेजी मूल जीवन पद्धति पर चल रहे हैं, उनके कानूनों पे चल रहे हैं, उनकी आर्थिक व्यवस्था पे चल रहे हैं, उनकी राजनीतिक व्यवस्था पे चल रहे हैं, उनकी सामाजिक व्यवस्था, संस्कार, सभ्यता पे चल रहे हैं, उन अंग्रेजों के। भूल गए अपने भारतीय संस्कारों को, भारतीय संस्कृति को। याद रखना, भारतीय संस्कृति से बढ़कर कोई संस्कृति नहीं है। इसको खोओगे तो बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। इस विदेशी अश्लीलता वाली संस्कृति में कुछ नहीं रखा, और आप अपना
अनमोल चरित्र खो रहे हो इस विदेशी संस्कृति में घुसकर। और आपको पता है चरित्र क्या चीज़ है? पता है? चरित्र एक ऐसी चीज़ है जो अनमोल है, जिसका कोई मोल नहीं है, जिसका मोल प्रभु भी नहीं लगा सकते। आपको प्रभु ने बस एक चरित्र ही दिया है, और ये चरित्र आपके अंतिम श्वास तक सुरक्षित, जैसा दिया प्रभु ने वैसा प्रभु को लौटाना होता है। यही आपकी जीवन की ये दौड़ है। इस दौड़ में आपको बस कुछ नहीं करना, बस आपका चरित्र सुरक्षित रख लेना है। इस चरित्र पे, इस सफ़ेद चरित्र पे, इस शुद्ध चरित्र पे कोई दाग मत आने देना। हाँ, आपको मालूम है, आप तो यहाँ पे मस्ती में बैठे हो, आपको पता है आपकी माँ कत्लखानों में कट रही है। आप कह रहे हो कि भैया जन्म देने वाली माँ तो हमारे पास सुरक्षित है। मैं गौ माता की बात कर रहा हूँ जो कत्लखानों में दिन रात कट रही है। न जाने एक दिन में कितनी गौ माताएं कट रही है और कट चुकी हैं और कटेगी। आपका खून नहीं खोलता यार, आप उन वीरों के वंशज है, आप श्री कृष्ण के वंशज है। आपके खून में कायरता, भारतीयों के खून में कायरता, शर्म आनी चाहिए। आपकी माँ कट रही है आपके सामने। ये काले अंग्रेज जो है ना, ये काले अंग्रेज, मैं नेताओं की बात कर रहा हूँ जिन्हें आप सपोर्ट करते हो वोट देकर, शर्म आनी चाहिए है? शर्म आती है? ये सपोर्ट करते हैं, ये खुद, आपको पता है ये खुद मांस खाते हैं। 100% में से 10% ऐसे नेता हैं जो शुद्ध हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं। 90% नेता ऐसे नहीं है। पर मैं मत रहना कि अच्छे हैं। हाँ, सारे के सारे मांस खाते हैं। हाँ, सारे के सारे हत्यारे हैं, क्रिमिनल है। वोट दे दिया। वोट की राजनीति में आप खुद लड़ रहे हो, भूल चुके हो अपने धर्म को, अपने अंदर दौड़ रही वीरता को। कायर हो गए हो आप, तुम कायर हो गए हो। मैं बार बार कह रहा हूँ, कायर हो गए हो। अगर वीर हो तो अपनी गौ माता को कटते हुए बचा लो। याद रखना, आने वाले सालों में आपकी गौ माता दिखाई नहीं देती अगर आपने गौ माता को कटते हुए नहीं रोका तो। ऐसे दर दर ठोकरें खा रही हैं, ना जाने कत्लखानों में तो कट रही है, ना जाने सड़कों पे कितनी मर रही है, ना जाने तड़प तड़प कर भूख प्यास के कारण कितनी गौ माताएं एक दिन में जा रही है अपनी गोलोक। मुझे तो इस बात का डर है मेरे दोस्तों कि कहीं मेरी गौ माता गोलोक नहीं चली जाए। मुझे इस बात का डर है। और फिर आप पछताओगे कि कहाँ गई मेरी गौ माता, कहाँ गई हमारी माता। उनकी ज़रूरत है। अब जब ज़रूरत होगी ना, तब आपके पास हमारी गौ माता नहीं रहेगी। कि अभी जो बच्ची कुची है ना, इसे बचा लो। निवेदन है, दिल से निवेदन कर रहा हूँ। हाँ, या सपोर्ट कीजिए ना, इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कीजिए। तुमसे तो कुछ नहीं होगा, बस इस यूट्यूब चैनल को आप सपोर्ट कर दो। वादा है, गौ माता का खोया हुआ सम्मान वापस नहीं दिला दिया ना, तो मुझे काट कर मार देना। आप काट सकते हो, मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देना अगर मैं मेरी बात से मुकर गया तो। कि भैया यूट्यूब चैनल ग्रो कर गया, फेमस हो गया, ऐसी बातें बोलकर अगर मैं मेरी बातें से मुकर गया ना, तो मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला देना। हाँ, या खुद खा जाना। अरे बहुत कुछ करना है मगर पैसे नहीं है। इन काले अंग्रेजों को गली नहीं मिलेगी भागने के लिए, जो मेरी माँ भारती के साथ किया है इन्होंने, और अभी भी कर रहे हैं, जो प्रकृति माँ के साथ किया है, जो धरती माँ के साथ किया है। आई होप दोस्तों कि आपको ये ब्लॉग वीडियो पसंद आया होगा। मैंने कोशिश की है कि आपके खून को, आपके मरे हुए खून को मैंने जीवित करने की कोशिश की इस ब्लॉग वीडियो के माध्यम से। अगर वीर होगा तो उसका खून खोलेगा कि ऐसा क्यों कह दिया। कहूँगा, मैं बार बार कहूँगा, हाँ बार बार कहूँगा। अगर है वीर तो दिखा अपने भगत सिंह का प्रताप, दिखा महाराणा प्रताप का स्वाभिमान जगा अपना, दिखा छत्रपति शिवाजी जैसी वीरता, दिखा ना वो सूरदर्शन धारी की वीरता, दिखा ना। हिम्मत है तो रोक। शोषण हो रहा है तेरी माँ भारती के साथ, रोक ना। हत्या हो रही है तेरी माँ की, खुले आम कत्लखानों में काट रहे हैं, रोक ना। उन जीवों की हत्या हो रही है, रोक ना। तेरी धरती माँ की नसों में जहर घोला जा रहा है, रोक ना। तेरी प्रकृति माँ को काटा जा रहा है। ये जो ग्लोबल वार्मिंग, रोक ना प्रकृति को। अपने आप तापमान नॉर्मल आ जाएगा। पेड़ लगाओ ना, हिम्मत है तो। है हिम्मत तो रोक ना। तेरी भारतीय संस्कृति का नाश हो रहा है और विदेशी संस्कृति का भारत में आगमन हो रहा है। ये नगनता अश्लीलता आगमन कर रही है आपके भारत में। और वो पोरस सिकंदर आगमन कर रहा था, उसने भाई रोका। क्या पोरस जैसी वीरता खो चुके हो? अरे घुस चुकी हैं। सिकंदर को तो घुसने नहीं दिया आपके पोरस महान ने, वो चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं घुसने दिया, वापिस लौटा। हाँ, नहीं घुसने दिया भारत की भूमि में। और आज विदेशी संस्कृति जिसमें अश्लीलता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, नगनता है, वो घुस चुकी हैं। उस घुसी हुई विदेशी संस्कृति को आप बाहर निकाल नहीं सकते तो कैसे वीर हो? क्यों नाम लेते हो आप महाराणा प्रताप के, शिवाजी के? क्यों लगाते हो आप स्टेटस भगत सिंह के? बंद कर दीजिए। वो आप में वो जोश नहीं रहा, वो वीरता नहीं रही आप में। आप कायर हो चुके हो मेरे भारतीयों, कायर हो चुके हो। आपकी भारतीय मूल सामाजिक व्यवस्था जो है ना, वो विलुप्त हो रही है। आपकी जो मूल भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है वो विलुप्त हो रही है। आपकी जो भारतीय आर्थिक व्यवस्था है ना, वो भी विलुप्त हो रही है। संस्कृति, सभ्यता, संस्कार, मर्यादाएं, चरित्र, धर्म, सत्य, न्याय, दया, तप, ध्यान, जप, साधु संत, ऋषि मुनि, ये सारे के सारे विलुप्त हो रहे हैं। उन्हें बचाओ ना। कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ दोस्तों, मगर अभी नहीं कह दूंगा। अगर इस तरह मेरी गौ माता की और मौत हुई ना, मैं सब कह दूंगा।
मेरे दिल में बहुत सारी ऐसी सत्य बातें हैं जो आपको कहनी है। आपकी मरी हुई कायरता को जगाने के लिए मुझे बहुत कुछ कहना है, मगर अभी नहीं। मामा कह रहे शर्मानी से मत लेना मेरी माँ का नाम, खबरदार। मेरी गोमाता को माँ का तो 100 में से कोई 10% हो गए गो भक्त है। सारे के सारे गद्दार है, सारे के सारे दिखावा कर रहे हैं, लूट रहे हैं गोमा के नाम से पैसे। हद होती है यार, हद होती है। चलो आज के लिए इतना ही। आई होप दोस्तों कि आपने पूरी क्लिप जो थी ना वो ध्यान से सुन ली होगी, है ना। बुरा लगा है ना, आपको बुरा लगा है? अगर मेरी आपको बातें जो मैंने कही वो आपको बुरी लगी है, आपके दिल पे लगी है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि हाँ हमें बुरा लगा। जो सच्ची बात है हमें बुरी लगती है, कमेंट में ज़रूर लिख देना। हाँ, अगर अच्छी बात लगी है, ये ब्लॉग वीडियो आपको अच्छा लगा, ये बातें अच्छी लगी हैं, तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। तो फाइनली आज का ब्लॉग वीडियो मैं यहीं एंड करता हूँ। मिलता हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।